तो ये मिस्टेक है ना। जैसे कि बीचों बीच सेंटर का मतलब ये होता है कि दोनों ऐसे बराबर ऐसे जवाबी में बैठ जाए। लेकिन अगर आप ये चीज़ की गोलाई में अगर आप ध्यान नहीं दोगे कटिंग करते समय, तो क्या होगा, या तो ये ऐसे एक दूसरे पे चढ़ जाएगा, या तो यहाँ पे ऐसे गैपिंग आएगी। तो ना तो ये चढ़ना चाहिए, ना ऐसे गैपिंग आना चाहिए, ये बराबर कट टू कट ऐसे बैठना चाहिए। तो उसके लिए आपको, हेलो दोस्तों, हर काम को करने का अलग अलग तरीका होता है और हर कोई उसे अलग अलग तरीके से करते हैं। जिसे जो सही लगता है वो बताते हैं कि आप इस तरीके से करो तो आप बेटर रहेगा, आप इस तरीके से करो तो अच्छा रहेगा। तो हर कोई एक ही काम को कई तरीके से करते हैं, ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं। ठीक इसी तरह मैं कटोरी ब्लाउज़ को कई तरीके से बता चुका हूँ कि आप मेजरमेंट से भी काट सकते हैं, आप डायरेक्ट निशान लगा के भी काट सकते हैं, आप फरमा से भी काट सकते हैं, आप बैक बैठा करके भी काट सकते हैं, साइड की पेटी बैठा करके भी आप काट सकते हैं। तो ये सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, जिसे जो सही लगता है वो सजेस्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मुझे जब कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करके खुद स्टिचिंग करना रहता है, तो मैं कौन से तरीके से कटिंग करता हूँ। और मेरा ये पूरा चैलेंज है कि इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। और जब मुझे किसी से बनवाना रहता है, जैसे कोई कारीगर से मुझे जब स्टिचिंग करवाना रहता है, तो मैं किसी और तरीके से कटिंग करता हूँ। लेकिन जब मुझे खुद बनाना रहता है, तो मैं जो सबसे आसान सबसे सरल तरीका होता है वो मैं यूज़ करता हूँ और मैं उससे बनाता हूँ। तो अगर आपको सीखना है कि सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, ये मेरा चैलेंज है दोस्तों, कि अगर आप वीडियो देख लेते तो आपको लगेगा कि वाकई में इसे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता। तो आपको अगर सीखना है, अपना टाइम बचाना है, कम से कम टाइम में कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करके स्टिचिंग करना है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट है, तो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे दबा के घंटे के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करने का, कि सबसे आसान तरीका क्या है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, बैक तो आपको जितना रहता है उतना आपको काटना ही रहेगा मेजरमेंट से। तो ये 14 इंच का लेंथ है, तो हम 15 ले लेते हैं, 1 इंच तो एक्स्ट्रा लेंगे ही। ऐसे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम 2.5 इंच ले लेते हैं, फिर 3 लेंगे, यहाँ से हम 6 लेंगे, यहाँ से हम 9.5 लेंगे चेस्ट। और दोस्तों, इसका कमर 32 है, तो 8 इंच रखना रहता है, तो हम 9 इंच लेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच टक्स में भी जाता है। फिर ऐसे आपको निशान लगा देना है। फिर जितना आपको मार्जिन चाहिए उसका निशान लगा लेना है। फिर ये आप आर्म होल का लाइन खींच लेंगे। अब आपको देखना है कि इसके गले की डीपिंग कितनी है। तो दोस्तों, गले की डीपिंग इसकी 10 इंच है, तो हम यहाँ से 4.5 पे ले लेंगे, क्योंकि इधर तिरपाई लगाएंगे तो थोड़ा जाएगा और इधर थोड़ा 4 इंच तैयार हो जाएगा। तो 4 इंच तैयार रखना है, तो हम यहाँ से 4.5 पे ऐसे ले लेंगे निशान, फिर ऐसे खींच देंगे। फिर यहाँ से हम लेंगे लगभग 3.25 इंच। बहुत से लोग 2.5 बताते हैं, लेकिन मैं 2.5 कभी नहीं रखता हूँ और ना किसी को सजेस्ट करता हूँ कि आप 2.5 रखें, क्योंकि बहुत ही नैरो गला हो जाता है, ब्लाउज में चलता नहीं। तो ये हो गया। अब यहाँ से आपको जो भी गला देना है उसका आप शेप दे दें, जैसे कि आपको पान गला देना है या राउंड देना है, या जो भी देना है आप यहाँ से दे सकते हैं। अब यहाँ से बस आर्मोल का आपको निशान देना है, तो आपको डायरेक्ट यहीं से ऐसे क्रॉस नहीं करना है, कम से कम यहाँ से लगभग 1.5 इंच 2 इंच छोड़ करके फिर यहाँ से ऐसे आपको हल्का सा गोल करना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर यहाँ से आप अगर यहाँ से आप ले जाएंगे तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा कर देंगे तो भी प्रॉब्लम। क्योंकि ब्लाउज़ में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो आर्मोल का ही होता है, कि आर्मोल के नीचे कपड़े जमा हो रहे हैं, तो किसी का आर्मोल खींच रहा है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। आप लोग अगर सिलाई करते होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आता है ना। तो आपको आर्मोल ध्यान से काटना है। तो ये चीज़ ओके हो चुका है, अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इसको कट कर दिया है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका सबसे आसान तरीका का आप ऐसे लाइन खींच लें, फिर ऐसे ऐसे आपको, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से आपको 5 इंच कम से कम रखना है, ऐसे। फिर यहाँ से आपको ऐसे ऐसे राउंड कर देना है ना। यहाँ से आपको लगभग 13 इंच का निशान लगा लेना है, ऐसे। तो 13 इंच इसलिए कि जैसे कि ये 15 इंच है, तो कम से कम आपको 13 इंच तो रखना ही है ना, ताकि यहाँ पर लगभग
2 से 2.25 इंच 2.5 इंच का योग पट्टी तैयार हो जाए। और इससे ज़्यादा चौड़ा आपको रखना भी नहीं है नीचे जो पट्टी लगती है। तो हम 13 इंच काट रहे हैं तो ये 2 इंच छोटा हो रहा है ना। अब यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से हम ले लेंगे 2.5 इंच और ऐसे। तो देखिए कितना जल्दी कट गया ना, इसको किसी मेजर टेप से कुछ लगाने की जरूरत पड़ी ना कुछ। मैं यहाँ पे 5 इंच आपको बताया हूँ, ये भी मैं बगैर मेजर नापे ही मैं काट सकता था, लेकिन मैं आपको बता दिया ताकि आप फिर ना कन्फ्यूज हो कि ये यहाँ से कितने इंच पे लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हमने काट दिया है। अब आपको इस पे ऐसे बैठा करके चेक कर लेना है। तो देखिए सब चीज़ बराबर है, बस थोड़ा सा आपको ये चीज़ गहराना रहेगा, तो आप बनाते समय इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा, है ना। तो ये हो गया। अब आपको कटोरी भी काट लेना है, तो ये भी हम बगैर मेजरमेंट के ही काट लेंगे। तो इसका भी सबसे दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है कि ये जो राउंडिंग है, तो इसी राउंडिंग से आप स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे हल्का 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 ऐसे आपको ले लेना है, फिर यहाँ से ऐसे, ये हो गया। यहाँ से आपको ऐसे दे देना है, ये ऐसे दे देना है, ये कटोरी भी हो गया। फिर आपको ऐसे काट देना है, ये कट चुका। अब जो है ये ऐसे बैठाने के बाद यहाँ पे आपको बीच का लाइन खींच लेना है। फिर यहाँ से आपको नॉर्मली जो आप 2 से 2.5 इंच का ऐसे निशान लगा करके, और यहाँ से आप जितना आपको टैक्स लगाना रहता है लगभग 1.25 इंच झोल के अनुसार, तो ये हो गया। अब आपको चेक करने की कटोरी कितनी तैयार रखनी है ना। तो मान लेते हैं आपको 6 इंच रखना है, तो यहाँ से आप 3 इंच चेक कर लेंगे, तो यहाँ से ये काट दे रहा है। फिर यहाँ से जैसे कि 3.5 रखना है, फिर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, इसको आपको काट देना है। तो ये कटोरी बन करके तैयार हो गई। या अगर आप झोल ज़्यादा दोगे तो ये प्रॉपर 6 इंच की तैयार हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा लंबा रखना है, जैसे 7 इंच का रखना है, तो ये चीज़ आप और ज़्यादा काटोगे। ठीक है, तो ये कितनी आसानी से हमने ऐसे काट दिया। अब यहाँ पे ऐसे टैक्स लग जाएगा, ये ऐसे कटोरी बन जाएगी। ठीक है, अब हम योग पट्टी की तरफ चलते हैं। तो ये है इसके नीचे का। तो पहले आपको क्या करना है, ये इतना तो फोल्ड होने में जाएगा। अब यहाँ से आपको 2.5 इंच 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से लगभग 3.5 पर ऐसे। बहुत से लोग ये कटोरी सीधा रखते, तो सीधा नहीं, हल्का सा राउंड रखना ही चाहिए। जैसे ये पट्टी हल्का सा राउंड है तो ये अच्छा लगता है। ऐसे हम लाइन खींच देंगे, फिर हम काट लेंगे। कमर कितना है, 32 है ना। तो ये 8 हो गया, और यहाँ से लगभग कितना पैसे ले लेंगे। तो ये चीज़ दोस्तों कटिंग हो चुका है, बस अब आस्तीन रह गई है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने आसानी से हमने फटाफट कटिंग कर दिया, बस सिर्फ आस्तीन रह गया है। हमने योग पट्टी काट डाला, कटोरी कटिंग कर दिया है, साइड की पेटिंग कटिंग कर दिया है। बहुत से लोगों को ये दो चीज़ ही लगता है कि पता नहीं हम कैसे काटेंगे, ये कैसे काटेंगे, है ना। ये दो चीज़ ही कटिंग करने में ज़्यादा डर रहे होते हैं, तो ये सबसे आसान है ना। दूसरी चीज़ कि आपको ये चीज़ सेम टू सेम कट टू कट रखना है, जैसे कि 6 इंच की कटोरी रखनी है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे कि ये जो गोलाई चेक नहीं करते हैं, जैसे मैं अभी समझाता हूँ। पे बैठा दिया, अब कटोरी कितनी तैयार आ रही है, देखिए 6 इंच करेक्ट आ रही है ना कटोरी तैयार, ये निशान के हिसाब से। अब मान लेते हैं कि ये चीज़, ये जो गोलाई है, अगर 6 इंच पे ऐसे आया होता, तो ये कटोरी जब हम अटैच करते तो आधा इंच उसमें भी जाता, तो ये कितना हो जाता, 6.5। तो अब 6.5 जो हो जाता ना, तब उसकी वजह से क्या होता, तो क्या होता है, ये बीच में जैसे कि आपको 6 इंच ही रखना है, और हमने इधर 6 इंच करेक्ट, ये निशान जो आ रहा है इस पर जब कटोरी अटैच कर देंगे तो ये 6 इंच तैयार हो जाएगा। अगर ये चीज़ आप 6 इंच पे ये गोलाई काटे होते, तो ये कटोरी अटैच होने के बाद ये यहाँ चला आता, तो ये 6.5 इंच हो जाता।
अब आपको तो कटोरी 6 इंच तैयार रखनी है, तो आप साढ़े 6 इंच का जो ये गोलाई जो आप ज़्यादा काट देते तो उसकी वजह से क्या होता कि ये चीज़ कटोरी बन जाने के बाद, इसे टक्स मतलब पूरा हुकाई बन जाने के बाद, तिरपाई पट्टी बन जाने के बाद ये यहाँ पर इतना गैप आता, तो ये मिस्टेक है ना। जैसे कि बीचों बीच सेंटर का मतलब ये होता है कि दोनों ऐसे बराबर ऐसे जवाबी में बैठ जाए। लेकिन अगर आप ये चीज़ की गोलाई में अगर आप ध्यान नहीं दोगे कटिंग करते समय, तो क्या होगा, या तो ये ऐसे एक दूसरे पे चढ़ जाएगा, या तो यहाँ पे ऐसे गैपिंग आएगी। तो ना तो ये चढ़ना चाहिए, ना ऐसे गैपिंग आना चाहिए, ये बराबर कट टू कट ऐसे बैठना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये गोलाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रॉब्लम नहीं आए उसके लिए आपको ये गोलाई में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको कितने इंच का कटोरी तैयार रखना, उसी के हिसाब से आपको ये गोलाई देनी होगी। अगर नहीं देंगे तो यही प्रॉब्लम आएगा कि या तो ये बीच में ऐसे गैप आएगा, या तो ये ऐसे एक दूसरे पर ऐसे चढ़ेगा। लेकिन ना तो ये चढ़ना चाहिए ना गैप आना चाहिए, बल्कि बीचों बीच सेंटर जो ऐसा है ये ऐसे कट टू कट एक दूसरे से सट के रहना चाहिए। ये हो गया बराबर बीच सेंटर। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह बहुत ही आसान तरीके से कटोरी ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं कम से कम टाइम में। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ और देखते हैं कि हमने जो ये कटिंग किया है, ये स्टिचिंग हो जाने के बाद ये कैसा दिखता है, बरोबर आता है कि नहीं आता है। तो आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं।